सरकारी पद 12 लाख खाली पड़े हैं। 5 सालों से 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं और योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी जो आपके सामने खड़े होकर बड़े बड़े वादे करते हैं, उन्होंने ये 12 लाख पद नहीं भरे। आज चुनाव के समय आकर आपसे कह रहे हैं कि हमने 4 लाख रोजगार दिए। वादा किया था 70 लाख का, 12 लाख खाली पद पड़े हैं, लेकिन आपने भरने का कष्ट नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में 5 चरण तक के मतदान हो चुके हैं और छठे चरण के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ताबड़तोड़ तरीके से सत्ता पक्ष पर तो निशाना साध ही रही है, इसके साथ ही साथ सपा और बसपा पर भी निशाना साध रही है। लेकिन इस बीच हम ये देख रहे हैं कि 2 चरण के जो चुनाव बचे हैं उसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरह एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है, इसका मतलब यह है कि ये 2 चरण के चुनाव सबके लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। हालांकि अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री उत्तर प्रदेश में काफी समय पहले ही हो चुकी थी। बीजेपी भी अपनी जीत का दावा कर रही है, समाजवादी पार्टी भी अपनी जीत का दावा कर रही है और कांग्रेस भी अपनी जीत का दावा करती नजर आ रही है। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कहां पर खड़ी है और किस पायदान पर है, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या फिर बीजेपी, उन्होंने विपक्ष को यानी कि सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को कमजोर बताते हुए ये कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं है। लेकिन पहले चरण के मतदान से हमने देखा था कि कांग्रेस जिस तरह मेहनत कर रही है और उससे पहले से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने एंट्री करके ये बता दिया था कि हम जनता के साथ खड़े हैं और जनता के लिए पहले भी काम करते थे, आज भी काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। तो कांग्रेस पार्टी का जज्बा देखकर ये तो माना जा रहा है कि 32-33 साल बाद अपनी खोई हुई सियासी जमीन को तलाश करने का जो काम प्रियंका गांधी कर रही है उसमें बहुत बड़े हद तक कामयाब हो पाएंगी। हाल ही में प्रियंका गांधी ने राजस्थान में एक रैली की थी और उस रैली के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय के हालातों पर भी बात की और जमकर योगी और मोदी सरकार पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने, इसको हम विस्तार से जरूर दिखाएंगे। लेकिन समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में 10 तारीख जो है वो सबकी दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा है। जी हां, 10 तारीख को जो नतीजे आने वाले हैं उसको देखकर अभी से नेताओं के दिलों की धड़कनें बढ़ रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए मुश्किलें इसलिए भी हैं क्योंकि बीजेपी को उत्तर प्रदेश चुनाव जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यूपी चुनाव बीजेपी हारती है तो समझ लीजिए लोकसभा चुनाव भी उनके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से होके ही दिल्ली का रास्ता निकलता है। ये तो 10 तारीख को पता चल ही जाएगा उत्तर प्रदेश का किंग कौन होगा और किसके हाथ में आएगी उत्तर प्रदेश की कमान। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो पार्टी यहां पर 100 सीटें निकालने का दावा कर रही है। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता इस तरह का दावा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार करिश्मा करने वाली है कांग्रेस पार्टी। कितना करिश्मा करेगी ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मौजूदा समय के हालात जो हैं वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि जनता इस बार खुलकर मुद्दों पर वोट कर रही है और जीत धर्म और जाति की नहीं बल्कि मुद्दों की हो रही है। जनता ये समझ चुकी है कि अगर मुद्दों पर वोट नहीं किया तो पूरे 5 साल के लिए उनके हाथ से स्थिति जो है वो निकल जाएगी। तो यहां पर जनता जिस तरह वोटिंग कर रही है, बीजेपी नेताओं के दिलों की धड़कनें बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी के माथे पर जिस तरह पसीना टप टप चू रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी जो खेमा है उसमें अभी से जश्न की स्थिति दिखनी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के ज्यादा आसार दिख रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कई के साथ गठबंधन किया है जिनमें आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी हैं। इसके अलावा अगर बात कर लें, कांग्रेस पार्टी ने ये ऐलान कर ही दिया है कि हम नतीजों के बाद जो है अगर अखिलेश को जरूरत पड़ेगी तो जरूर गठबंधन करेंगे। तो मौजूदा समय के साफ तौर पर हालात बता रहे हैं कि कैसे आज उत्तर प्रदेश में बदलाव हो रहा है और बहुत बड़े हद तक बदलाव हो रहा है। चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरह प्रियंका गांधी ने जमकर योगी मोदी सरकार पर निशाना साधा। मालूम है कि पूरे देश के गन्ना किसानों का बकाया कितना है? मैं बताती हूँ, 14,000 करोड़ रुपए। ठीक है, याद रखिए ये आंकड़ा।
14,000 करोड़ रुपए का पूरे देश के गन्ने किसान का बकाया इस सरकार ने नहीं दिया। इस सरकार ने अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों के मित्रों के लाखों करोड़ रुपए का कर्ज मिटा दिया, आपका बकाया नहीं दिया। ये काफी नहीं था। 14,000 करोड़ का पूरे देश के गन्ने का बकाया 16,000 करोड़ के लिए मोदी जी ने खुद के लिए सिर्फ 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। 2 हवाई जहाज अपने लिए कि दुनिया में भ्रमण करें, जाए पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, जापान, चीन, जहां जाना है जाए। 2 हवाई जहाज खरीदे और आपका पूरे गन्ने का बकाया उन हवाई जहाजों में चले गया, आपका बकाया नहीं दिया। ये है ये सरकार। समझ लीजिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ हो रहे हैं, यहां किसान का कर्ज कोई पूछ रहा है? कर्ज में डूब रहा है किसान और उसके कर्ज माफ करने की बात ही नहीं हो रही है। यहां पे कटान होता है। अजय लल्लू जी आकर, मैं जानती हूं क्योंकि 3 सालों से मैं इनके साथ काम कर रही हूं। 3 सालों से जब जब वो होता है मैं ढूंढती हूं कि कहां गए लल्लू जी, और अजय लल्लू जी यहां आ गए हैं तमकू ही राज आपके लिए लड़ने के लिए, आपके संघर्ष में शामिल होने के लिए। लेकिन प्रदेश और देश की सरकार पूछ रही है इसके बारे में, कुछ नहीं कर रही। प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। छुट्टे जानवर की इतनी बड़ी समस्या है, पूरे प्रदेश में किसान परेशान है। जहां जहां मैं जाती हूं मेरी बहनें बताती हैं, दीदी चौकीदारी करनी पड़ती है हमें दिन रात, छुट्टा जानवर खाए जा रहा है हमारे खेतों को। और प्रधानमंत्री आकर चुनाव के सामने पूरे प्रदेश और देश को कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में ही नहीं था, मेरे संज्ञान में ही नहीं था कि ये समस्या है उत्तर प्रदेश के किसानों की। उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा किसान यहां हैं। आप कह रहे हैं कि किसी ने आपको बताया तक नहीं? आपकी हिम्मत कि आप ऐसा कहें? आपको तो सब चीज पता चल जाती है। आपके चेले, आपके भक्त कहते हैं कि आप अंतर्यामी हैं, कि आप सर्वज्ञानी हैं। अरे उन्होंने तो आपको भगवान बना डाला और आप कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं मालूम। आपको ये नहीं मालूम कि किसान की क्या समस्या है? आपको ये नहीं मालूम कि यहां से कितना पलायन होता है, कि यहाँ के नौजवान बाहर जाते हैं देश प्रदेश में नौकरी ढूंढने के लिए? आपको नहीं मालूम कि भर्ती की प्रक्रिया को आप ही की सरकार ने कितना भ्रष्ट बना दिया है, कि 4-5 सालों के लिए ये नौजवान परीक्षा देने के बावजूद नियुक्तियों का इंतजार करते रहते हैं और अपने करियर बर्बाद कर देते हैं, अपना जीवन बर्बाद करते हैं। आपको नहीं मालूम कैसे अंतर्यामी है, कैसे सर्वज्ञानी है? अपनी जनता का दुख भी नहीं मालूम। अपने ही प्रदेश, अपनी जनता, अपने किसान, अपने नौजवान, अपनी बहनों के संघर्ष के बारे में कोई जानकारी नहीं है आपको, या फिर आप सच नहीं बोल रहे हैं? यह हो सकता है क्या बहनों और भाइयों कि उनको सब कुछ मालूम है लेकिन वो आपकी परवाह नहीं कर रहे हैं। वो अपनी सरकार सिर्फ अमीरों के लिए चला रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप तो गरीब रहेंगे, आपको गरीब रखेंगे, जानबूझ के आपको रोजगार नहीं देंगे, आपको शिक्षित नहीं करेंगे, आपको अपने पैरों पर नहीं खड़ा करेंगे, क्योंकि वो जान गए हैं कि आप तो पूछेंगे नहीं, पूछेंगे ही नहीं। जब वो आपके सामने आएंगे चुनाव के समय, धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे और आप तो आंख बंद करके वोट दे देंगे उन्हें। वो जान गए हैं बहनों और भाइयों, और ये बहुत बड़ी भूल की है आपने अपने प्रदेश में दशकों से।
देखा आपने कि किस तरह से जमकर प्रियंका गांधी ने योगी और मोदी सरकार पर निशाना साधा और प्रियंका गांधी ने इसके साथ ही रोजगार के मुद्दे को भी उठाया है, महिला सुरक्षा के मुद्दे को उठाया है, विकास के मुद्दे को उठाया है। प्रियंका गांधी जन जन की आवाज को उठाती नजर आ रही है। आज विपक्ष में अगर कोई पार्टी है जो जनता के साथ जुड़ी है, जो जनता के कदम से कदम मिलाकर चल रही है, तो वो पार्टी कोई और नहीं है, कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आज जिस तरह से जनता के लिए खड़ी है और जनता भी उसी तरह कांग्रेस को खुलकर समर्थन कर रहा है। हालांकि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि 32-33 साल बाद अपनी सियासी खोई हुई जमीन को तलाश करने का जो काम प्रियंका कर रही है, उसमें कितने बड़े हद तक वो कामयाब होंगी ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन आज जो हालात है वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ रही हैं, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। जनता ने अपनी आंखों से योगी और मोदी के नाम का चश्मा उतारकर फेंक दिया है। जनता समझ चुकी है कि अगर धर्म और जाति में हम लोग फंसे रहे तो जाहिर सी बात है विकास नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में राम राज्य की दुहाई देने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये समझ रहे हैं कि जनता उनसे मायूस है, क्योंकि कोविड के समय हमने देखा कि योगी सरकार पूरी तरह से फेल रही। अस्पतालों के हालात किस तरह से थे, अस्पतालों की स्थितियां किस तरह से थी, और तो और दवाइयां और ऑक्सीजन तक भी टाइम पर लोगों को नहीं मिल रहे थे। फ्री राशन देने की बात करती है योगी सरकार, लेकिन फ्री राशन से आज जनता का घर नहीं चल रहा है। जी हां, बहुत बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को जरूर बता दें कि अमूल ने 2 रुपए दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। गैस सिलेंडर भी बढ़ता नजर आ रहा है, उसके दाम बढ़ रहे हैं। तो महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, समझ लीजिए कि आज किस तरह से जनता पूरी तरह परेशान है, क्योंकि जनता के पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, और तो और व्यवसाय ठप पड़ा है और सरकार महंगाई के बोझ के तले उन्हें दबाने का काम कर रही है। चलिए एक रिपोर्ट और दिखाते हैं किस तरह प्रियंका गांधी जमकर वो योगी और मोदी को तो घेर ही रही हैं, इसके साथ ही ये भी बता रही हैं कि जनता को वोट कैसे करना है और किस तरह से जनता को बहुत सोच समझकर कदम उठाना है। उनको अपने पैरों पे खड़े होने की क्षमता दें, उनको शिक्षित करें। आपकी बच्चियां शिक्षित बने, वो भी रोजगार करें, वो भी कमाएं, वो भी भागीदार बने। इसीलिए आप मेहनत करते हैं। आप मेहनत इसलिए नहीं करते कि आपके बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी निर्भर हो जाएं किसी सरकार पर, किसी राजनीतिक दल के नेता पर, जो आपका आदर, आपका सम्मान भी नहीं करे। जब आपको पीड़ा हो, आए नहीं। किसान रो रहा है, नहीं आते। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, हाथरस हुआ हो ना हुआ, शाहजहांपुर हुआ, कोई नहीं आया। तमाम समस्याएं आई। अरुण वाल्मीकि के परिवार को आगरा में बुरी तरह से हिरासत में लेकर पीटा गया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, क्योंकि कोई अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझता कि आपकी पीड़ा में वो साथ दे। ये परंपरा बन गई है आपके प्रदेश की। आपके सामने चुनावी मंच पर आज कोई आपसे आपकी काम की बात करने नहीं आता, कोई नहीं आता। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि मैंने 70 लाख रोजगार का वादा किया था, मैं सिर्फ 4 लाख रोजगार बना के दिया हूं 5 सालों में, 12 लाख पद खाली रखे हूं, मैं माफी चाहता हूं। कोई इतना भी नहीं कहेगा। चुनाव के दबाव में आकर धड़ाधड़ राशन आ रहा है, थोड़े से पैसे आ रहे हैं खाते में। मैं इनसे पूछना चाहती हूं, मंच पर आपके सामने आकर वादा करें कि 10 मार्च के बाद, चुनाव के बाद ये राशन बंद नहीं होगा। वादा करें, वादा करें कि ये महंगाई बढ़ेगी नहीं। वादा करें कि ये जो खाते में पैसे आ रहे हैं ये रुक नहीं जाएंगे। नहीं कर सकते ये वादा, नहीं कर सकते, क्योंकि इनका एक ही लक्ष्य है, और समझ लीजिए एक ही लक्ष्य है, आपका इस्तेमाल करके सत्ता में रहना, किसी भी तरह से कुछ भी करके। तो देखा आपने कि किस तरह से प्रियंका गांधी ने ताबड़तोड़ तरीके से खुलकर योगी सरकार पर निशाना साधा, बीजेपी को घेरती नजर आ रही है।
दरअसल 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा अन्य चुनावों पर। अगर 10 तारीख को जो नतीजे आ रहे हैं उसमें 5 राज्यों में बीजेपी बहुत गंदा परफॉर्मेंस करती है तो समझ लीजिए लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा, अन्य राज्यों के चुनाव पर असर पड़ेगा। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार क्या 10 तारीख को बीजेपी के लिए कुछ अच्छी खबर आएगी या बुरी खबर आएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपसे मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।